टीम एसआईडी, पुलिस का किरदार इस केस में बड़ा ही अजीब है। पुलिस को पहले ही दिन बता दिया गया था कि बच्चा तलहा अगवा हो चुका है और उसकी एफआईआर में दर्ज करवा दी गई थी, और उसके बाप यानी एजाज भट्ट को कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी तावान के, मगर पुलिस खामोश थी। इस बारे में मैंने एजाज भट्ट से जब बात की तो उसने क्या कहा आप सब भी देखिए। पुलिस ने क्या किया जब आपने पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस ने मेरे से पूरा तावान किया। किस तरह का था? हर किस्म में। उसने आपने क्या तावान के पैसे अदा किए उसको? कितने पैसे दिए? 40,60,000 रुपये। कैसे दिए और किसको दिए? कैसे दिए, पैसे किसको दिए? तावान आपने कैसे अदा किया? पहले हमारी 3-4 दिन डील चलती रही, 6 दिन लगे इसको। 6 दिन बाद ये आया। 3 दिन मुझे पैसों के बारे में वो मुझे यही कहते रहे भाई इनके साथ सिर्फ बात करो। तीसरे दिन जाके फिर मेरी इससे बात हुई, मैंने कहा भाई मैं 30 लाख दे सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तेन सिर्फ 2 दिन का टाइम देना, पैसों का बंदोबस्त कर। मैं कहा यार मैं इन्ने पैसे कर सकता। वो फिर हर इंसान का अपना दिमाग, साढ़ा दिमाग से मेरे को गड्डी से ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਣੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਭਰਾ ਦੇ ਬੜਿਆ ਪੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੜਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 60-70 ਲੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭੇਤੀ ਹੈਗਾ। फिर एजाज भट्ट ने पैसों का इंतजाम कर दिया। 40,60,000 रुपए में उनकी बात तय। सर अजीब बात यह है कि एजाज भट्ट कहता है कि पुलिस ने उसकी हर बात में मदद की, जबकि देखा जाए तो पुलिस ने सिर्फ उसको वो तरीके बताए कि उसने पैसे की अदायगी किस तरह से करनी है और वो इसी के लिए उसे उकसाती रही है। सर तारिक की बात भी आगे बढ़ाऊंगा मैं भी, यही कि पुलिस का रवैया इस केस में हमारी समझ से बालातर है कि पुलिस कर क्या रही थी, बजाय अगवाकारों की फ़ोन लोकेशन ट्रेस करने के वो उन्हें कह रही थी कि पैसों का इंतजाम करो, तो पैसे देके अपना बच्चा छुड़ा लो। ये रिकॉर्ड है उन कॉल्स का जो आती रही एजाज भट्ट के मोबाइल पर। सर हैरत की बात यह है कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे जो एजाज भट्ट को कॉल्स कर रहे थे और तावान की रकम का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी आम बात यह है कि अगवाकारों ने जितने फ़ोन एजाज भट्ट को किए हैं वो उन्होंने मोबाइल नंबर से किए हैं जिनकी लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान है। बकौल एजाज भट्ट के कभी वो शेखुपुरा से कॉल कर रहे थे, कभी वो पेशावर से कॉल कर रहे थे। मगर सवाल अभी भी यही है कि पुलिस बजाय इसके कि लोकेशन ट्रेस करती, वो एजाज भट्ट को फोर्स कर रही थी बार बार कि आप तावान दो और जान छुड़वाओ। हालांकि पुलिस का तो काम ये था कि वो लोकेशन ट्रेस करती और बच्चे को बाज़ेब करवाती। पैसों का इंतजाम करने के बाद एजाज भट्ट अगवाकारों की कॉल का इंतजार करता रहा। ये चौथा दिन था। रात करीबन 9:30 बजे एजाज भट्ट को अगवाकार की कॉल आई। अगवाकार का कहना था कि मीनार पाकिस्तान की जानिब चले आओ, यादगार चौक पहुंचो तो कॉल का इंतजार करना। एजाज भट्ट ने पैसों से भरा थैला उठाया और मोटरसाइकिल पर बैठकर यादगार चौक मीनार पाकिस्तान की जानिब रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसे अगवाकारों की कॉल का इंतजार करना था। वो चौक में जाकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर उसका फोन बजा। अगवाकार का कहना था यादगार चौक से आगे बत्ती चौक पहुंचो और कॉल का इंतजार करो। फोन बंद हो गया। एजाज ने फोन जेब में डाला और मोटरसाइकिल पर बत्ती चौक की जानिब चला। वहां पहुंचकर वो चौक के एक जानिब रुक गया। अभी उसे चंद ही मिनट हुए थे कि अगवाकार की कॉल फिर आई। उसने कहा अच्छी बात है कि तुम बत्ती चौक पहुंच गए, मगर यहाँ हम तुम्हें नहीं मिल सकते, तुम शाहदरा चौक पहुंचो। कॉल फिर कट गई। एजाज भट्ट ने इधर उधर देखा कि शायद कॉल करने वाला दिखाई पड़े। रात गहरी हो रही थी। उसके पास
40,60,000 रुपए थे। मगर उसे डर था कि कहीं कोई और राहजन उसके ये पैसे लूटकर फरार ना हो जाए। ये उसकी सारी जमा पूंजी थी। वो मोटरसाइकिल पर बैठा और शाहदरा चौक की जानिब चला। अब वो एक ऐसे इलाके की तरफ जा रहा था जहां उसे कोई भी लूट सकता था। वो खौफजदा था, मगर बेटे की मोहब्बत ने उसे बहादुर बना दिया था। शाहदरा चौक पहुंचकर वो फिर रुक गया। इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई न दिया। अगवा कार कहाँ है और कैसे वो उससे लेने आएगा पैसे, वो नहीं जानता था। उसने घड़ी देखी, रात का 1 बज चुका था। इतने में उसका मोबाइल फोन फिर बजा। अगवाकार ने कहा, अभी तुम्हें थोड़ा और सफर करना है, यहाँ से निकलो और थोड़ी ही दूर मौजूद रेलवे फाटक के पास पहुंचो। एजाज भट्ट ने फोन बंद किया और बेचैनी के आलम में मोटरसाइकिल की सीट पर 2-3 मुक्के रसीद किए। फिर वो मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और शाहदरा चौक से निकलकर रेलवे फाटक के पास पहुंचा। वहां आसपास कोई भी नहीं था। खौफ ने एजाज भट्ट को घेर लिया। फिर कॉल आ गई अगवाकार की। कहने लगा कि पैसे करीब ही मौजूद कूड़े के पास फेंक दो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, बच्चा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। एजाज भट्ट ने कहा, नहीं, बच्चा लाओ और पैसे ले जाओ। अगवाकार कहने लगा कि बात मान लो, पैसे यहाँ डाल दो और यहाँ से चले जाओ। एजाज भट्ट ने अपना सर थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अगवाकार क्या चाहता है। फिर उसी लम्हे उसने एक अजीब फैसला किया। उसने फोन बंद कर दिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हो गया। उसने सोच लिया था कि अगर उसे बच्चा नहीं मिलेगा तो वो पैसे भी नहीं देगा। बकौल एजाज भट्ट के अगले ही दिन उसके अंदर हिम्मत मौजूद नहीं थी कि वो तावान की रकम लेके जाता। वो बिल्कुल बेबस था और परेशान भी। लेकिन इसने इस बात का हल क्या निकाला? तावान की रकम तो बहरहाल देनी थी। अंबर उसने अपने एक दोस्त से मशवरा किया इस बारे में। एजाज भट्ट ने बात की शहजाद भट्ट से। ये उसका बेहतरीन दोस्त था। उसने शहजाद से कहा, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं पैसे लेके अगवाकारों के पास जाऊं। मेरा ये काम तुम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उनकी बात चल ही रही थी कि अगवाकारों की कॉल फिर आई। पैसे कब ला रहे हो? एजाज ने कहा कि वो अपने दोस्त शहजाद भट्ट को भेज रहा है पैसे लेकर। बात तय हो गई। शहजाद भट्ट ने मोटरसाइकिल को किक लगाई और अगवाकारों की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। ये लाहौर का इलाका ठोकर न्याज बेग था। वो पुल के पास खड़ा हो गया। पैसों का थैला उसके पास ही मौजूद था। इतने में एक मोटरसाइकिल तेजी से उसके पास से गुजरा। 2 आदमी उस मोटरसाइकिल पर सवार थे। पीछे वाले आदमी ने पास से गुजरते हुए हाथ बढ़ाया और तेजी से पैसों का थैला शहजाद भट्ट के हाथ से उचक लिया। इससे पहले कि शहजाद भट्ट को कुछ समझ आता, मोटरसाइकिल सवार उसकी नजरों से गायब हो गए। शहजाद भट्ट ने परेशानी से अपना सर थाम लिया। वो सोच रहा था कि कहीं कोई और राहजन पैसे छीन न ले गया हो। वो अब अगवाकारों को पैसे देगा कैसे? एजाज का बेटा वापस कैसे आएगा? मगर इतने में ही उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ था अगवाकार। उसने कहा, पैसे मिल गए हैं, बच्चा पहुंच जाएगा, हम कॉल खुद करेंगे। और लाइन कट गई। शहजाद भट्ट की जान में जान आई। उसने एजाज को फोन पर बता दिया कि काम हो गया है। मगर अभी तक ये पता नहीं चल सका था कि तलहा का अगवाकार आखिर है कौन। पुलिस ने ना ही तलहा के बाप को आने वाली उस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की जिसके जरिए
तावान मांगा गया था और ना ही तलहा के बाप एजाज से इस बारे में कुछ पूछा। ये अभी तक राज था कि तलहा को अगवा किसने किया है। पैसे तो अगवाकारों को मिल गए, मगर एजाज भट्ट अभी भी मुतमईन नहीं था। जाहिर है उसका बच्चा तावान अदा किए जाने के बावजूद अगवाकारों के पास था। अगर उसका बच्चा वापस ना आता तो एजाज भट्ट तो कुछ भी नहीं कर सकता था मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन इस दौरान उसकी अगवाकार से दोबारा बात हुई और अगवाकार ने उससे अल्लाह पर भरोसा रखने का मशवरा दिया। क्या उस अगवाकार ने उसको अल्लाह पर भरोसा रखने का मशवरा दिया? हाँ जी, बड़ी ढिठाई के साथ अगवाकार ने एजाज भट्ट को अल्लाह पर भरोसा रखने का मशवरा दिया। जब उससे बात हो रही थी तो उसने कहा, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲਾਸਟ। सुना आपने मगवी के वालिद ने क्या कहा? बिल्कुल, न सिर्फ उसने ये कहा कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, बल्कि एजाज भट्ट का कहना ये भी था कि मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गया। दोनों ही बातें अपनी जगह निहायत अजीब हैं। बच्चे को इख्वा करने जैसा घिनौना जुर्म करने वाला ये शख्स उसके वालिद को अल्लाह पर भरोसा रखने का मशवरा दे रहा है। और उससे भी अजीब ये है कि उसका बाप उसके इस मशवरे को सुनकर इत्मीनान की कैफियत में है। हो ना हो इस मामले में अंदरूने खाना कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो है जिसकी तरफ से एजाज भट्ट को इत्मीनान है। जी सर, लगता कुछ ऐसा ही है। मामला जो नज़र आ रहा है उसमें मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि आखिर पुलिस भी तो इत्मीनान दिलाने वालों में शामिल थी। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो बता रहा था मुझे कि आपको फलानी जगह और पैसे दे दो। वो तो पुलिस ने आपको तावान देने के लिए गाइड किया कि आप इस तरह तावान अदा करें। पहले उससे बातें करो, उसको पहले अपने बेटे की बात सुनो, उसको देखो, उसके बाद तेरा बेटा है भी है या ऐसे तैसे पैसे मांग रहा है, ये बच्चे को उसने नुकसान तो नहीं करती। जिस दिन आप तावान देने के लिए गए उस दिन पुलिस आपके साथ नहीं थी? उस दिन मेरे से पुलिस नहीं थी। अब एजाज भट्ट को अपने बेटे का इंतजार था। वो अपने घर वालों के साथ बैठा था। उसकी बीवी रो रो कर हलकान हुई जा रही थी। वो अपने शौहर को कोसने दे रही थी कि बेटा ना लिया और पैसे भी दे आए। अब मेरा लख्ते जिगर कैसे आएगा, वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दें। एजाज अपनी बीवी को दिलासे दे रहा था, कह रहा था इत्मीनान रखो, अगर उन्होंने अभी तक तलहा को नुकसान नहीं पहुंचाया तो खुदा के फजल से वो सही सलामत वापस आ ही जाएगा। ये सुबह सवेरे का वक्त था। एजाज भट्ट को फोन आया कि एक मोरिया पुल के पास तुम्हारा बेटा पड़ा है, आओ और उसे उठा ले जाओ। एजाज भट्ट ने घड़ी देखी, सुबह के 6 बजे थे। उसने बीवी को बताया कि अगवाकार एक मोरिया पुल के पास छोड़ गए हैं तलहा को। फिर उसने अपने दोस्त शहजाद भट्ट को साथ लिया और एक मोरिया पुल की तरफ गया। उन्होंने देखा पुल के आसपास, मगर कोई बच्चा उन्हें नजर नहीं आया। क्या वाकई वो तलहा को छोड़ गए थे? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं था?